हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में बजट के बारे में। दोस्तों, आज बजट निकल कर आया और बजट किस प्रकार का रहा इसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे। मार्केट का रिएक्शन जो आता हुआ देखने को मिला है उसके बारे में जानेंगे कि मार्केट का इस तरीके का रिएक्शन जो है वो क्यों आया। एंड ये भी समझेंगे कि क्या यहाँ से मार्केट्स में अब गिरावट और बढ़ती हुई नज़र आएगी। कुछ और ज़रूरी बातें हैं जो आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का अगर बजट मूड देखें ना, तो वो अपने आप में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम यानी इतना बुरा होता हुआ नजर आया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप समझ सकते हैं बाजार का मूड सिंपली निफ्टी से जो हाल है वो बेहाल है। निफ्टी यहाँ पे आपको 593 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है, लेकिन असल में दोस्तों निफ्टी जो है वो 495 पॉइंट्स के आसपास गिरता हुआ दिखा है। और 593 क्यों दिख रहा है? बिकॉज आज संडे, तो याद रखिएगा जो डेटा है वो अपडेट उस तरीके से नहीं हो पाता है, इसीलिए यहाँ पर आपको आज जो गिरावट है वो ज़्यादा दिख रही है। अदरवाइज निफ्टी सिर्फ ज़्यादा नहीं 500 पॉइंट गिरता हुआ दिखा है, राइट। तो इस प्रकार की दोस्तों आज गिरावट आती हुई दिखी है कि एक दिन के अंदर 10 लाख करोड़, कितने 10 लाख करोड़ रुपए जो है वो वाइप आउट हमको होते हुए दिख गए। तो समझ सकते हैं कि दोस्तों मार्केट को बिल्कुल भी बजट पसंद नहीं आया और मार्केट आज सीधा क्रैश हो गया। क्यों हुआ क्रैश? इस क्रैश के पीछे का बड़ा रीज़न क्या था? तो जो सबसे बड़ा रीज़न जो कह सकते हैं दोस्तों, हम लोग उम्मीद करके चल रहे थे कि सरकार जो है वो टैक्स को कम कर देगी या फिर सरकार टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगी, और ये सब बातें जो है दोस्तों आप कह सकते हैं आज गलत साबित हो गई। ऐसा नहीं कि एलटीसीजी एसटीसीजी में कोई बदलाव किया गया है, लेकिन इस बार कर दिया गया है बदलाव एसटीटी में। और एसटीटी जो कम होने की उम्मीद थी वो दोस्तों सीधा क्या कर दिया है, वो बढ़ा दिया है। जी हाँ, एसटीटी टैक्स को याद रखिएगा सरकार ने आज सीधा हाइक कर दिया। और सरकार ने जो इसके पीछे का आप कह सकते हैं एक तर्क दिया, कारण दिया कि भैया हम चाहते नहीं कि कोई भी जो है वो एफएनओ में ट्रेडिंग करे। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर जो लोग सट्टेबाजी करते हैं मार्केट में वो करें, इसीलिए हम एसटीटी को बढ़ा रहे हैं। एसटीटी कितना बड़ा है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है समझना। तो देखिए, एसटीटी जो फ्यूचर्स में था उसको लगभग 150% बढ़ा दिया गया। जी हाँ, 150%। जो पहले 0.02% था उसको बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया। ऑप्शंस के प्रीमियम पे दोस्तों 0.1 से 0.15% कर दिया गया। और एसटीटी ऑन एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस में करीबन 0.125 से 0.15% कर दिया गया। यानी काफ़ी लोग कहेंगे कि ये तो बहुत कम इंक्रीज दिख रहा है, बट आप परसेंटेज का देखिए, परसेंटेज इंक्रीज अपने आप में काफ़ी अच्छा है। अब एक बात ध्यान रखिए कि जिस तरीके से आज आप समझ सकते हैं कि जो हमको बजट आता हुआ देखने को मिला है क्लियरली, इसमें बाजार सिर्फ एक ही तो उम्मीद नहीं कर रहा था कि कुछ भी टैक्स में नेगेटिव चीज़ निकल करना है। और आप समझिए कि टैक्स को बढ़ा देना ये तो अपने आप में और नेगेटिव हो गया। काफ़ी लोग कह रहे थे कि भैया हमारी तो एक्सपेक्टेशन जो है वो बजट से ज़ीरो है, लेकिन आज अपने आप में जब से ये टैक्स बढ़ता हुआ देखने को मिला है, वो ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस को किस तरीके से नेगेटिव हो सकता है वो दोस्तों आज याद रखिएगा फाइनेंस मिनिस्टर ने करके दिखाया है। इस प्रकार का याद रखिएगा मार्केट को ये टैक्स जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, राइट। अब जैसा मैंने कहा यहाँ पर टैक्स को जो बढ़ाया गया है वो 0.05% कर दिया गया है फॉर फ्यूचर्स, 0.15% कर दिया गया है फॉर ऑप्शंस प्रीमियम, और एक्सेस ऑप्शंस के लिए भी सेम सिमिलर है, राइट। अब सवाल ये आता है कि क्या ये जो बढ़ाया गया है, मान लेते हैं फ्यूचर्स पे 0.05% कर दिया गया है, क्या सही में कोई रिटेल जो ट्रेडिंग करता था क्या वो ट्रेडिंग छोड़ देगा? मेरा सीधा क्वेश्चन है ये। वो रिटेल जो ट्रेडिंग कर रहा था उसको क्या बहुत फर्क पड़ेगा 0.05% होने से? ये फर्क किसको पड़ेगा? ये फर्क पड़ेगा याद रखिएगा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को, राइट। जो हाई फ्रीक्वेंटली दोस्तों ट्रेडिंग करते हैं, जो अपने आप में आप देखिए पूरा फाइनेंशियल डेटा बनाते हैं, जो आप कह सकते हैं कोडिंग से पूरा काम करते हैं, याद रखिएगा सीधा सीधा उनको फ़ायदा है। इससे होगा क्या? सीधा ऑटोमेटिकली याद रखिएगा जो कैपिटल मार्केट के शेयर है उनमें आज आपने देखा बीएसई 10% गिरता हुआ नजर आया है। 10% से भी ज़्यादा नीचे चला गया था आज एक दिन के अंदर। थोड़ा बहुत बाद में कह सकते हैं कि हमको रिकवरी आती हुई देखने को मिल गई। बट ये बात ध्यान रखिए, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। आज दोस्तों एफआईआईज नहीं है, आज जो है वो डीआईएस भी ज़्यादातर नहीं है। कल याद रखिएगा एफआईआईज और डीआईएस आएंगे। और क्या इस खबर से डीआईएस खुश होंगे? बिल्कुल भी नहीं। एफआईआईज तो जो अपने आप में नाराज चल रहे हैं उनको आपने एक और कारण दे दिया कि भैया आप भारत के बाजार से दूर रहो, राइट। अभी यहाँ पर कह सकते हैं टैक्स को लेकर अलग ही खेल चलता हुआ दिख रहा है। और एफआईआई याद रखिए जो मूड सुधारना चाहिए था इनके लिए वो और बिगाड़ दिया गया है। और जैसा मैंने कहा, इससे क्या कोई रिटेल जो ट्रेड कर रहा था वो छोड़ देगा क्या? सबको पता है 10 में से 9 लाख पैसा खो रहे हैं। हो सकता है कि 10 में से ऑलमोस्ट 9.5 लोग पैसा खो रहे हो। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे इससे होगा क्या? इससे क्या लोग छोड़ देंगे? जिसको नहीं छोड़ना वो अभी भी नहीं छोड़ पा रहा है, तो क्या कर सकते हैं आप? अब इसीलिए ये एक बार बार बात कहना कि भैया जो भी कुछ बुरा हो रहा है इसमें हम टैक्स बढ़ा देते हैं उससे लोग छोड़ देंगे, क्या होता है? क्या आपने सिगरेट्स पे बढ़ाया है? मुझे आप बताइए कि क्या यहाँ पर जो लोग सिगरेट पीते थे वो जो 3-4 रुपये बढ़ा है उससे क्या सिगरेट पीना छोड़ देंगे?
राइट। अब हो सकता है कि देखिए सरकार की मंशा पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, मंशा तो अपने आप में खराब नहीं है, बट द पॉइंट इज कि कितना अब इसका असर पड़ता है ये आप देखिए। इस इतने से देखिए इस परसेंटेज बढ़ाने से हुआ क्या, मार्केट का हाल समझ सकते हैं। मार्केट का हाल इतना बेहाल हो गया कि देखिए निफ्टी जो है वो आज 25,000 के नीचे बंद हुआ है। और जैसे मैंने कहा अभी एफआईएस नहीं आए, कल आपको शुरुआत होगी एफआईएस की सेलिंग के साथ। कल आप देखेंगे रुपये का हाल, हो सकता है रुपया जो है वो कल आपको 92 नहीं 93 के पास पार मिले, राइट। तो बहुत प्रॉब्लम है। आई थिंक मार्केट्स को जो पसंद नहीं था वही एग्जैक्टली चीज़ होती हुई नजर आ गई। इसके अलावा और क्या हुआ है, इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ होती हुई देखने को मिली जो अपने आप में और इंटरेस्टिंग है, वो है दोस्तों एसडीबीज के साथ। जी हाँ, अब नए यहाँ पर टैक्स रूल्स जो है वो सरकार लेकर आ गई है और ये भी अपने आप में दिखाता है कि जहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा हो रहा होता है वहाँ पर भी सरकार चाहती है कि किस तरीके से उनको घाटा ना हो। अब देखिए सरकार एसडीबीज लेकर आई, सरकार को लगा कि चलिए गोल्ड इतना बढ़ता नहीं है तो एसडीबीज लेकर आ जाते हैं, निवेश आता हुआ दिखेगा, सरकार को पैसा मिलेगा, मतलब और पैसे का सरकार यूज़ करेगी, आरबीआई यूज़ करेगा। बट द पॉइंट इज कि अपने आप में आप कह सकते हैं जिस तरीके से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी उससे सरकार भी हैरान हो गई। जो एसडीबी आप कह सकते हैं सरकार लेकर आई वो फायदे से था घाटे का सौदा हो गया। और दोस्तों आज कह सकते हैं सरकार ने एसडीबीज के अंदर काम कर दिया है। क्या किया ये आप अपने आप में देखिए, जो टैक्स फ्री मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता था दोस्तों एसडीबीज पे, मतलब ये बात ध्यान रखिएगा मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं लगता था, अब वो अप्लाई होगा सिर्फ, मतलब ये पहले सबके लिए था, इंक्लूसिव था, लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये सरकार ने कह दिया है कि अगर आपने आरबीआई से परचेस किया था एसडीबी, अगर आपने आरबीआई से परचेस किया था एसडीबी एट ओरिजिनल इशू और उसको आपने होल्ड कर रखा है अंटिल मैच्योरिटी, तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन मान लीजिए मैंने अपना एसडीबी बेच दिया और मैंने इसको कोई अदर मार्केट से खरीद लिया, मान लीजिए मैंने शेयर बाजार से खरीद लिया एसडीबी, तो अब याद रखिएगा आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ये अपने आप में देखिए एक इतनी गलत चीज़ करी है आज सरकार ने, बिकॉज पहले आप कहते हैं कि नहीं भैया एसडीबीज में कोई टैक्स नहीं देना है, और अब आप कहते हैं कि नहीं टैक्स देना है, क्यों, बिकॉज अब डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आ चुकी है तो उससे गवर्नमेंट को ज़्यादा नुकसान है। तो ये एक और देखिए चीज़ दिखाता है कि रूल्स जो है वो इस तरीके से ट्वीक किए जा सकते हैं जो बिल्कुल गलत है, राइट। चेंजेस क्या है आप इस चीज़ से समझ जाएंगे। पहले दोस्तों कैपिटल गेन जो लगता था वो लगता था कहाँ पे, एट मेच्योरिटी। और पहली बात तो क्या थी कि आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है, एग्जेम्प्ट थे आप, एग्जेम्प्ट मतलब आपको कोई टैक्स पे ही नहीं करना है, कोई कैपिटल गेन्स नहीं था। लेकिन अब दोस्तों बता दिया गया है कि अगर आप सेकेंडरी बायर है, प्राइमरी बायर नहीं है, प्राइमरी मतलब क्या होगा कि आपने सीधा दोस्तों बाय किया आरबीआई से, और जब आरबीआई ने स्कीम लॉन्च करी वो आपने बाय कर लिया, अभी आज तक आप होल्ड करते हैं, तो आपको कोई भी याद रखेगा कैपिटल गेन नहीं देना है, अभी भी नहीं देना, आगे भी नहीं देना है। लेकिन मान लीजिए कि मुझे अच्छा लगा, कि मुझे लगा तो मुनाफा हो चुका है और अब मैं सोच रहा था कि मैं बेच देता हूँ, या फिर मैं सोच रहा था कि मैं खरीद लेता हूँ चलिए एसडीबीज, तो अब याद रखिएगा आपको टैक्स देना पड़ेगा। और एलटीसीजी एसटीसी जिस तरीके से टैक्स लगता था सेम लगेगा। पहले दोस्तों जो एनुअल इंटरेस्ट था वो टैक्सेबल था एट स्लैब, यहाँ पर कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। और सेल ऑन एक्सचेंज पे एलटीसीजी एसटीसीजी अब याद रखिएगा अनाउंस कर दिया गया है। तो जो पहले आपने एक पूरी प्रोसेस बनाई थी, या फिर जिस तरीके से पहले आपने रूल बेस किया था वो ऑल चेंज कर दिया, क्यों, बिकॉज प्राइजेस जो है वो आपको बढ़ती हुई नजर आ गई। तो ये भी तो अपने आप में गलत है। तो आई थिंक ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अपने आप में कह सकते हैं सही नहीं हुई है। अब चलिए सब नेगेटिव ही है क्या, कुछ तो पॉजिटिव है, कुछ तो पॉजिटिव में क्या है वो है दोस्तों बाय बैक। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ जो है वो अच्छी कर दी गई है कि यहाँ पर बायबैक को कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्स किया जाएगा, ये जो है वो आज अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब ये फ़ायदा कैसे है ये आप समझिए। तो दोस्तों देखिए पहले क्या होता था, पहले बायबैक को आप डीम्ड डिविडेंड के तौर पे गिनते थे। इसका मतलब ये था कि जो आप टैक्स पे कर रहे थे वो याद रखिएगा आप एज अ होल पे कर रहे थे, होल अमाउंट पे, राइट, और उसको डिविडेंड माना जा रहा था। लेकिन अब होगा क्या कि जो इनकम है, जो आप बायबैक पे आपकी इनकम बनेगी वो कैपिटल गेन्स के जरिए याद रखिएगा उसको काउंट किया जाएगा इंस्टेड ऑफ डिविडेंड इनकम। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब होगा क्या, यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांजैक्शन क्या है, तो इन्वेस्टर्स को अब दोस्तों पे करना पड़ेगा ऑन देयर एक्चुअल गेन्स। पहले आप होल प्राइस पे, बायबैक प्राइस माइनस परचेज प्राइस याद रखिएगा उस पे टैक्स पे कर रहे थे। लेकिन अब मान लेते हैं कि देखिए आपको बायबैक में फायदा होता है लेट्स से 1 लाख रुपए का, राइट, तो अब आप जो पैसा पे करेंगे वो पहले अब 1 लाख पे करेंगे, पहले ऐसा नहीं था। पहले जो आपकी बायबैक प्राइस माइनस परचेज प्राइस थी उस पे याद रखिएगा पूरा आपको पे करना पड़ रहा था इंटायर अमाउंट पे, राइट। अब याद रखिएगा किस पे करना है, मतलब मैं कह रहा हूँ पहले बायबैक जो प्राइस आप करते थे, अभी अभी की बात कर रहा हूँ, बायबैक प्राइस जो होती थी, राइट, माइनस परचेज प्राइस। अब मान लीजिए आपको फायदा हो गया, जैसे मैंने कहा 1 लाख रुपए का, तो आप पे किस पे करेंगे, सीधा 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पे। पहले क्या था कि आपको पूरा जो अमाउंट था, राइट, मान लीजिए कि आपका जो पूरा बायबैक का अमाउंट है वो लेट्स से 5 लाख रुपए है, राइट, और फायदा जो है वो आपको मान लेते हैं सीधा 50,000 का हुआ है। तो पहले आप 50,000 पे नहीं पे कर रहे थे टैक्स,
पहले आप टैक्स पे कर रहे थे ऑन 5 लाख, अब सीधा दोस्तों उसको किस पे कर दिया गया है 50,000 पे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक बड़ा डिफरेंस है जो किया गया है। अब होगा क्या इससे, जो कंपनी के प्रमोटर्स है रादर देन गिविंग द डिविडेंड वो बाय बैक करने की सोचेंगे, बिकॉज उनका भी इसमें फ़ायदा है, राइट। इसमें पूरा चेंजेस क्या है चलिए आपको ये समझाता हूँ। जो टैक्स लाइबिलिटी है याद रखिएगा, पहले प्री अक्टूबर की बात हो रही है तो वो कंपनी पे करती थी, उसको बाद में चेंज करके शेयर होल्डर पे कर दिया गया, लेकिन अब जो है वो शेयर होल्डर ही याद रखिएगा पे करता हुआ दिखेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है वो टैक्स में हुई है। पहले दोस्तों याद रखिएगा सरकार ने क्या कहा था कि आपको इसको डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा स्लैब रेट पे, जो आपको ने बताया कि आप एज अ होल प्राइस जितनी प्राइस होती थी उस पर टैक्स पे कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, अब इसको सिर्फ कैपिटल गेन्स के तौर पर देखा जाएगा, यानी आपको अब सिर्फ एक्चुअल प्रॉफिट पे जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले आपको एंटायर प्रोसीड्स पे टैक्स पे करना पड़ता था। कॉस्ट डिडक्शन, अब इसको पहले इसको कैपिटल लॉस सेपरेट गिना जाता था, लेकिन अब याद रखिएगा गिना जाएगा डिडक्टेबल फ्रॉम गेन्स, डायरेक्टली उसको डिडक्ट किया जाएगा फ्रॉम गेन्स। तो अब इससे होगा क्या, आप आने वाली समय में देखेंगे कि कंपनीज जो है वो बायबैक के ऊपर ज़्यादा विचार करेगी रादर देन गिविंग अ डिविडेंड, क्योंकि उससे उनको भी याद रखिएगा फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलेगा टैक्स के अंदर। लेकिन अब आते हैं पॉइंट कि बाजार दोस्तों किस तरीके से रिएक्ट करेगा ऑन मंडे, यानी कल के दिन। एक बात क्लियर है दोस्तों कि मार्केट्स के लिए कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट नहीं आने की एक्सपेक्टेशन लग रही है। सेंटिमेंट अपने आप में बहुत ख़राब हो चुका है, और जैसा मैंने कहा आज याद रखिए एफआईज थे नहीं, कल आपको देखिए एफआईज सही तरीके से आते हुए दिखेंगे, और वो कल निवेश जो भी उनको करना है, जो पैसा निकालना है वो करेंगे। पॉइंट क्या है दोस्तों, आज अपने आप में मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, तो ये बात सही है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। बट क्या इससे और गिर सकता है, ये आई थिंक अब मार्केट्स को देखना पड़ेगा। याद रखिएगा आज का जो दिन का लो था, वो लो दोस्तों हमको देखने को मिला है करीबन 24,571 24,571। ये आज का दोस्तों याद रखिएगा लो है। कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस लो को ना तोड़े, अगर तोड़ दिया तो फिर अपने आप में याद रखिएगा ब्लड बाथ जो है वो कल भी आपको आता हुआ दिख जाएगा, राइट। तो प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम क्लियरली है कि मार्केट्स के लिए कोई भी पॉजिटिव चीज़ निकल कर नहीं आई, ऊपर से नेगेटिव आ गई, और वो नेगेटिव का इम्पैक्ट आप समझ सकते हैं किस प्रकार से पड़ता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए आप लोगों को बजट किस प्रकार का लगा। अभी हम और देखिए डिस्कस करेंगे बजट्स को, और वीडियोज़ आएंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।